आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं आषाढ़ माह के बारे में, कुछ विशेष बातें। आषाढ़ का महीना 2025 जिसका 12 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक रहेगा। यह महीना हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना माना जाता है और इसे विष्णु भगवान को समर्पित माना जाता है। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ बातें विस्तार से। शुरुआत जैसा कि मैंने बताया आपको 12 जून 2025 को हो चुका है और इसका समापन यह मास के 10 जुलाई 2025 को समाप्त हो जाएगा। आषाढ़ माह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी से शेयर कर रही हूं, जो कि पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र ऊपर रखा गया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र इन दिनों नक्षत्रों के मध्य रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ कहा जाता है। जैसा कि 10 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। किसानों का माह आषाढ़ माह से ही वर्षा ऋतु की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। कृषि के लिए ये मास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात मैं बताऊंगी आपको स्वच्छ जल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बात, आषाढ़ माह में पौराणिक मान्यता के अनुसार इस माह में जल में जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है, अतः इस माह में जल की स्वच्छता और विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जानकारी, सेहत का बहुत अच्छे से रखना पड़ता है ख्याल। इन महीनों पाचन क्रिया भी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मास की नहीं बल्कि अगले 3 माह तक सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल न खाएं। चौथी बात, विष्णु उपासना और दान। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़ के पहले दिन खड़ाऊ, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। पांचवी बात, सो जाते हैं देव। इसी माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में देवशयनी या हरि शयनी एकादशी होती है। इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। छठी बात, चतुर्मास का माह आषाढ़ माह से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं। अगली बात मैं बताऊंगी, कामना पूर्ति का माह माना जाता है। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति होती ही होती है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का